हेलो एवरीवन, प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार। आज का जो ये वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है। द रीज़न बीइंग कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करने के बारे में सोच रहे होंगे तो आईसीएसआई के नए वाले रूल्स के हिसाब से आपका जो प्रोसीजर है वो क्या रहेगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। द रीज़न बीइंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा स्टूडेंट कौन सी कैटेगरी में एडमिशन ले सकता है और उसका प्रोसेस जो होगा वो क्या रहेगा। अगर आपको एडमिशन लेना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो उसका प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा। एडमिशन करवा लेने के बाद में जब आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी तो वो पढ़ाई करने का जो तरीका होगा वो वो आपका क्या रहने वाला है उसके बारे में भी अपन यहाँ पे बात करेंगे। फिर इसके बाद में अगर मैं कट ऑफ डेट्स के बारे में बात करूं, यानी कि अगर आपको एडमिशन लेना है सीएस के कोर्सेज के अंदर तो कौन से कोर्स में किस टाइप का कट ऑफ डेट जो है वो आपको बताया गया है, जिससे पहले आपको क्या करना होगा, एडमिशन जो है वो करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में आखिरी में हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, सिलेबस के बारे में। राइट तो जो आपके ये हेडिंग पॉइंट्स हैं यही आपको बता रहे कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक देखना आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी तक देखने के बाद में अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आता होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में रिव्यू डालना भी मत भूलिएगा। और दोस्त, अगर सीएस करने की आप ठान चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। द रीजन बीइंग यही वो चैनल है जहां पर आपको सीएस की यानी कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की क्वालिटी एजुकेशन जो है वो आपको मिलती है बहुत ही किफायती प्राइस पे, और कुछ कुछ जगहों पे तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहां पे बात करते हैं किस चीज के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो इसके बारे में बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब, मैंने आपके लिए एक छोटा सा चार्ट जो है वो बनाया कि अगर आप सीएस कोर्स में एंटर करना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप हैं कौन। क्या आप वो स्टूडेंट हैं जिसने अभी अभी 10th पास किया है, या फिर वो 11th में फिलहाल अपीयर कर रहा है, या फिर वो 12th में फिलहाल अपीयर कर रहा है, और या फिर सब ने मेरा 12th भी पास हो चुका है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज कि अगर आपको सीएस में एंट्री करनी होगी तो इवन अगर आपने 10th भी पास कर लिया होगा तो भी आप सीएस में एंट्री जो है वो कर सकते हैं। सो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपके पड़ाव जो है वो रहेंगे यहां पर 3, मतलब 3 एग्जाम्स होंगे जो कि आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग लेवल पे देने पड़ेंगे। सबसे पहला जो एग्जाम आपका होगा वो रहेगा सीएस का एंट्रेंस वाला टेस्ट। राइट जैसे क्या कहा जाता है, CSEET, सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर करने के लिए टेस्ट जो है वो आपको यहां पे सिंपली देना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट। और जैसे ही आपका CSEET पास हो जाता है उसके बाद में सेकंड वाला जो लेवल आपका आएगा उसका नाम क्या दिया गया है, सीएस एग्जीक्यूटिव। और फिर उसके बाद में जो थर्ड वाला लेवल आपका आएगा उसको नाम क्या दिया गया है, सीएस प्रोफेशनल। गॉट द पॉइंट। एंड सर ऑब्वियसली बात है कि जब आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर चुके होते हैं तो ऐसे केस में आपको बड़ी बड़ी कंपनीज को क्या करना होगा, एडवाइस देना होगा। उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनको एडवाइस देना होगा और उनसे लॉ को कंप्लाई जो है वो करवाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आपके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से ये वाला काम किया जाएगा। राइट तो ऐसे केस में आपको 24 मंथ्स इन टोटल ट्रेनिंग जो है वो भी आपको करनी पड़ती है, जिस चीज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए वैसा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपका सवाल आता है कि सर व्हाट इफ मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, व्हाट इफ मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। राइट तो ध्यान से देखिएगा भाई साहब, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और 50% मार्क्स जो है वो आपने एटलीस्ट स्कोर किए होंगे, गॉट द पॉइंट, तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा भाई साहब, आपको बोले 5,000 रुपए का एग्जम्पशन फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा, 5,000 रुपए का एग्जम्पशन फीस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। और जो एंट्रेंस वाला टेस्ट होता है ना वो नहीं देना पड़ेगा भाई साहब। सर लेकिन 5,000 रुपए पे करना पड़े, इसका बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि जो टाइम वहां पे लग रहा था CSEET देने के लिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना, अब वो टाइम जो है वो आपका वेस्ट नहीं होगा। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। क्या आपको 5,000 रुपए जो है वो बचाने इंपॉर्टेंट है, अगर हां तो आप क्या करेंगे, आप CSEET दे देंगे। या अगर आपका ये कहना हो कि नहीं सर मेरे पास में है 5,000 रुपए, मैं एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। ध्यान दीजिएगा, दिस इज नॉट द एडमिशन फीस, दिस इज व्हाट, दिस इज एग्जम्पशन फीस।
अगर आपको एग्जम्पशन क्लेम करना है तो ये फीस आपको पे करना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है सर। और अगर मैं कर देता हूं तो आपके लिए सबसे पहला जो एंट्री लेवल होगा वो रहेगा सीएस एग्जीक्यूटिव, और फिर उसके बाद में सेकंड आपका होगा सीएस प्रोफेशनल, और सीएस प्रोफेशनल वगैरह हो जाने के बाद में आपकी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो कि इन टोटल अगर बात की जाए, वैसे तो 3 महीने की अलग से आपको बताई गई है, किस तरीके से मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कुल मिला के 24 महीने की ट्रेनिंग जो है वो आपको करनी पड़ती, जिसमें से 21 महीने की मैनेजमेंट वाली ट्रेनिंग होती है जो कि लगातार आपको 21 महीने के लिए करनी रहेगी, और उसके अलावा छोटी मोटी 2-3 ट्रेनिंग जो है वो आपको और दी गई। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। सवाल आता है कि एलिजिबिलिटी जो है वो तो समझ में आ गया, राइट, लेकिन व्हाट अबाउट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सर? रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बताने के पहले एक छोटी बात मैं आपको और बता दूं कि बाय एनी चांस अगर आपका सीए फाइनल पास हो चुका है, बाय चांस अगर आपका सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का फाइनल भी पास हो चुका है, तो आप भी 5,000 रुपीज का एग्जम्पशन फीस पे करके क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव और या फिर प्रोफेशनल में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट पे मैंने इतना जोर इसलिए नहीं दिया, द रीजन बीइंग कि जो बंदा ऑलरेडी सीए फाइनल पास कर चुका होगा, कॉमन सेंस की बात है कि साइड बाय साइड उसका ग्रेजुएशन भी हो चुका होगा, और जहां तक मेरा ख्याल है शायद ग्रेजुएशन भी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका जो है वो भी आपका हो चुका होगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है सर। सवाल आता है कि सर व्हाट अबाउट द रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात आपको यहां पे जाना होगा icsi.edu, राइट, ऐसा पेज जो है वो आपका ओपन होगा। दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईसीएसआई। ये क्या है? दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आईसीएसआई। गॉट द पॉइंट? यहां जाने के बाद में अगर मैं इसको जूम करता हूं, आपको दिखाई देगा ऑनलाइन सर्विसेज, राइट। इसमें यहां पे पहले 2 टैब आपको जो दिए गए, सबसे पहला टैब है आपका किसका? CSEET का। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप यहां पे बताएंगे कि यस मेरे पास में फोटोग्राफ है। दूसरा, आपको सिग्नेचर जो है उसका भी एक फोटो लेना पड़ेगा। और तीसरा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उस पे जो है क्लिक करना पड़ेगा, और फिर आप सिंपली क्लिक कर देंगे प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन पर। और यहां पे आपको दिखाई देगा कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है। सब कुछ करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपको एक यूनिक आईडी जो है वो मिलेगा, राइट। बता देता हूं कि कैसा क्या यूनिक आईडी आपका रहता है। ठीक है, ये देखिएगा, आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं कि यूनिक आईडी जो है वो आपका एग्जैक्टली कैसा होता है। ये देखिए आप, ठीक है, यूनिक आईडी जो है यही, अगर मैं CSEET के बारे में बात करूं, सो दिस इज योर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर मैं CSEET के बारे में बात करूं तो जो ये यूनिक आईडी आपको यहां पे मिलता है ये आपका क्या रहेगा, अगर CSEET के बारे में बात करूं तो। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब, बात जो है वो समझ में आ गई। लेकिन अब पॉइंट यहां पे ऐसा आता है कि अगर आप बात करते हैं अबाउट द एडमिशन ऑफ CS एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होंगे, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर फॉर CS कोर्स पे आप जाएंगे, और वहां जाने के बाद सबसे पहले इंश्योर कर लीजिएगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में है। कौन से? फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, फिर सिग्नेचर, फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद में क्वालिफिकेशन। यहां ध्यान दीजिएगा, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ICAI ICMAI का फाइनल पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का पास सर्टिफिकेट, या फिर ग्रेजुएशन कंसोलिडेटेड मार्कशीट और पोस्ट ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट और कंसोलिडेटेड मार्कशीट। मतलब कई बार अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो शायद आपकी डिग्री आपको नहीं मिली होगी, तो आपकी जो सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट रहेगी वो कंसोलिडेटेड वाली कहलाएगी। ठीक है, तो वो आपको क्या करना है, इंश्योर करना। फिर इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दिक्कत ही नहीं है, अगर OBC होंगे, SC होंगे, ST होंगे तो उसका सर्टिफिकेट जो है वो आपको देना होगा, एंड आइडेंटिटी प्रूफ ऑल्सो। गॉट द पॉइंट? आप कंफर्म कर लीजिए क्या ये सारी चीजें आपके पास में है। और ध्यान रखिएगा कि जिस टाइम पे आप बात कर रहे हो फोटो के बारे में तो उसका साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। अगर आप बात करते हो सिग्नेचर के बारे में तो उसका साइज 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए। और फिर आप क्या करोगे, आप कर दोगे यहां पे प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन,
राइट। और फिर उसके बाद में ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपको यहां पे करना रहेगा, और ये पूरा प्रोसेस करने के बाद यहां पे गौर फरमाइएगा भाई साहब, अगला जो पेज आपका आएगा ना वो कुछ ऐसा आएगा, देख लीजिए। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, ये आप बता देंगे। पेमेंट का अमाउंट देखिए भाई साहब कितना है कुल मिला के 15,600 रुपए। यहीं पे अगर मैं CSEET के पेमेंट के बारे में बात करूं तो आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ते हैं, लेकिन अगर मैं एग्जीक्यूटिव के एडमिशन के बारे में बात करूं, डायरेक्ट एडमिशन, अगर एग्जीक्यूटिव का डायरेक्ट एडमिशन आप कर रहे होंगे तो 15,600। सर कैसे क्या, यहां पे गौर फरमाइएगा भाई साहब। सबसे पहली बात, बाकी जो पैसा लग रहा है वो तो बोले आपको लग ही रहा है, उसमें तो बोले कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मेन यहां पे मैंने आपको बताया 5,000 रुपए जो कि किस चीज का है, एग्जम्पशन फीस का है। अगर आपने कहा मैं ग्रेजुएट हूं, उसका मार्कशीट जो है वो मैं देने को तैयार हूं, या मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, या फिर मैं ICAI का पास का सर्टिफिकेट देने को तैयार हूं, और या फिर मैं ICMAI का फाइनल एग्जाम पास का सर्टिफिकेट जो है वो देने वाला हूं, तो आपको 5,000 रुपए जो है वो यहां पे पे करना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जब आप एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लेते हो तो यहां पे एक ऑप्शन है आपका 500 रुपए का, राइट। लेकिन आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो इसको अनचेक भी कर सकते हो, मतलब आपको 500 रुपए नहीं लगेगा। और एक डॉक्यूमेंट आता है सर हर महीने, चार्टर्ड सेक्रेटरी जनरल हर महीने आता है, जिसमें कि अलग अलग आर्टिकल्स आपको दिए हुए रहेंगे कि पूरे कॉर्पोरेट में कहां पे क्या चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो उसके बारे में आपको दिया हुआ रहेगा। अगर पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके लिए 500 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, राइट। अब ये फीस के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहां पे बता देता हूं क्या, कि अगर आप CSEET करते हैं तो यहां पे जो फीस आपका लगेगा वो रहेगा ₹1000, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं CS एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करूं तो भाई साहब, अगर आपने CSEET के बाद में एग्जीक्यूटिव में एडमिशन लिया होगा तो आपको फीस लगेगा 10,100 रुपए, अगर CS जनरल आप परचेज नहीं करते हो तो, और अगर आपने उसको परचेज किया तो 10,600 रुपए, ठीक है। 10,100 रुपए लगेगा या फिर 10,600 रुपए जो है वो आपको लगेगा। लेकिन फिर वहीं पे अगर मैं ग्रेजुएट होके यहां पे आने की बात करूं तो आपको 10,100 या 10,600 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसके साथ में 5,000 रुपए और ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपने एग्जम्पशन फीस के बारे में वहां पे बात करी, ठीक है। तो आपको लगेगा 15,100 रुपए और या फिर 15,600 रुपए। ये समझ में आया क्या भाई साहब, ये आपका यहां पे फीस जो है वो रहेगा अगर मैं एग्जीक्यूटिव लेवल के बारे में बात करूं तो, और लगभग इतना ही पैसा जो है वो आपको लगेगा CS प्रोफेशनल में। हालांकि आपको CS प्रोफेशनल में एग्जम्पशन फीस पे करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एग्जम्पशन है ही नहीं ना सर, एग्जीक्यूटिव देना ही पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव को पास करना पड़ेगा, और जब आप वो पास कर लेंगे उसके बाद में ही आपका एडमिशन जो है वो कहां पे होगा, वो प्रोफेशन के अंदर होगा, अदरवाइज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ठीक है सर। ये सब बोले ये वाली कहानी जो है वो हमको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई है, इसमें बोले कोई दुराए नहीं है। वेरी गुड। चलिए इसके बाद में लेट्स मूव अहेड और बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में, हाउ टू स्टडी। बेटा हाउ टू स्टडी में मेरे पास में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही गजब वाली न्यूज है। क्या? मेरे सर के ऊपर देख रहे हैं आप, नाम लिखा हुआ है क्या? CS कार्ट इंडिया। सर CS कार्ट इंडिया जो है वो आपके CS के अंदर एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चीज ये फोटो बता रही है। क्यों? क्योंकि आज तक अगर आप देखोगे तो 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स जो हैं वो CS कार्ट इंडिया ऐप के हो चुके हैं। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों है सर? ऐसा इसलिए है कि जब CS कार्ट इंडिया पे आप CSEET की स्टडी करने की बात करते हो तो ये पूरी की पूरी स्टडी जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है भाई साहब। दिस इज द ओनली वन एंड द वेरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिसमें CSEET जो, अब ऑब्वियसली बात है यार, एंट्रेंस का एग्जाम आपका है, और ये ध्यान से सुनिएगा, ये ध्यान से सुनिएगा, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है साल में 4 बार आते हैं। एक जनवरी में होगा, मई में होगा, जुलाई में होगा और नवंबर में होगा, और इसका एडमिशन जो है वो 1 महीने पहले तक आप करवा सकते हैं। मतलब अगर जनवरी के लिए आप एडमिशन लेने के बारे में बात करें
तो ऐसे केस में अगर जनवरी में एडमिशन लेने के बारे में बात करें तो ऐसे केस में 15 दिसंबर तक आपको एडमिशन करवाना, मतलब जिसने 15 दिसंबर को एडमिशन किया है वो जनवरी के पहले वीक में क्या करने वाला, एग्जाम देने वाला। भाई साहब बस 1 महीने के अंदर। यस। अब मेरे को एक बात बताओ, 1 महीने की पढ़ाई के लिए फीस लेना और बच्चों को लूटना, क्या इस बात का कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं, राइट? तो जहां सेंस नहीं है वहां पे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाता है और पूरा 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 डिटेल में क्वालिटी वाला एजुकेशन जो है ना भाई साहब, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब यहां पे कट ऑफ डेट्स की बात हुई तो ये भी मैं आपको यहां पे बता दूं भाई साहब कि मई के लिए जो आपको एडमिशन लेना होगा 15 अप्रैल तक का टाइम आपके पास में। जुलाई के लिए एडमिशन आपको लेना होगा तो 15 जून तक का टाइम आपके पास में। नवंबर के लिए एडमिशन लेना होगा तो 15 अक्टूबर तक का टाइम जो है वो बोले आपको यहां पे दिया हुआ। 1 महीने पहले आप लगा लीजिए 15, पिछले महीने के 15 तारीख जो है वो आपको सिंपली यहां पे बताया हुआ। ये समझ में आया भाई साहब? तो सबसे पहली बात क्या, अगर CSEET में आपका एडमिशन हो रहा है और अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, एक ही काम आपको करना होगा। सबसे पहली बात, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया। दूसरी बात, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको CSEET के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, CSEET के टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो भी आपको दिया हुआ है, आपको बस उसे फॉलो करना होगा, राइट? वो करते ही आपको वहां पे पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि पढ़ाई आपको किस तरीके से करनी है, बकायदा प्लान बना के, शेड्यूल बना के कि पहले 20 डेज में आपको क्या करना होगा, बचे हुए 10 दिन में आपको क्या करना होगा। अगर आप 1 महीने पहले ही एडमिशन ले चुके हो, मतलब मेरा एग्जाम आएगा 3 महीने के बाद में, मैं 3 महीने पहले ही एडमिशन ले चुका हूं, अगर ऐसा भी आपने किया होगा, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, यहां पे आपने एडमिशन कब ले लिया, 16 जून को है, तो एग्जाम कब आएगा आपका, नवंबर में आएगा साहब। अरे बाप रे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने पहले। तो ये 4 महीने पहले भी आपने CSEET में अगर एडमिशन लिया है, CS कार्ट इंडिया आपको यहां तक बताएगा पहले 30 डेज आपको क्या करना है, दूसरे 30 दिन आपको क्या करना है, फिर उसके अगले 30 दिन आपको क्या करना है, फिर 20 डेज एंड 10 डेज, 10 डेज एंड 10 डेज, उसमें आपको क्या करना है, राइट? ताकि प्रॉपर तरीके से इन डेप्थ वाला नॉलेज जो है वो आपको मिल पाए और आप अपना बेस जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर पाए। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आपका आता है उन बच्चों के बारे में जो कि ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट से डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव में एंट्री कर रहे हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनिए भाई साहब, ये वाला जो फंडा है ना, ये पहले नहीं हुआ करता था, इसको 2021 में ही लॉन्च किया गया है। मतलब पहले कैसा था कि इवन आप ग्रेजुएट हो चुके हो, इवन अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, उसके बावजूद CSEET जो है वो आपको देना पड़ता था, राइट? लेकिन अब यहां पे हटा दिया गया वो चीज को, क्या कहा गया है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं, कहां पे, CS एग्जीक्यूटिव में। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, CS एग्जीक्यूटिव जो है ये आपका काफी वास्ट कोर्स है। 8 सब्जेक्ट इसके अंदर आपके रहते हैं, जिसमें पहले ग्रुप में 4 सब्जेक्ट होते हैं और दूसरे ग्रुप में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। 800 मार्क्स के, 800 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। गॉट द पॉइंट? तो यहां पे ध्यान से सुनिए, आप लोगों के स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन से पास होके, पोस्ट ग्रेजुएशन से पास होके जो डायरेक्टली फिलहाल एग्जीक्यूटिव में एंटर कर रहा होगा, आप लोगों को सिंपल तरीके से जो नीचे यहां पे फोन नंबर चल रहा है, इस फोन नंबर पे करना है फोन। गॉट द पॉइंट? और वहां जाके आपको क्या करना होगा, आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना रहेगा और जैसे ही आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट वहां पे दिखाएंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा कूपन कोड, आपको वहां से मिलेगा कूपन कोड, जिसके जरिए आपकी जो क्लासेस है रिकॉर्डेड वाली वो आपको मिल जाएंगी 8,000 रुपीज में, 8,000 रुपए के अंदर। और जो आपकी गुरुकुल वाली क्लासेस हैं, सर ये गुरुकुल वाली क्लासेस क्या होती है सर, इसके बारे में आपको डिटेल में उसी फोन नंबर में पूरा पता चल जाएगा। गॉट द पॉइंट? ये वाली जो क्लासेस आपकी रहेंगी ये आपको मिल जाएंगी 12,000 रुपए में। अगर मैं CS कार्ट इंडिया के वेबसाइट के बारे में बात करूं, वहां जाके आपको यही जो चीज है वो 14,000 रुपीज में दिखाई देगी और जो 12,000 रुपए वाली चीज है वो 20,000 रुपए की आपको वहां पे दिखाई देगी। गॉट द पॉइंट? लेकिन चूंकि
ये आईसीएसआई ने नया यहां पे लॉन्च किया है कि ग्रेजुएशन के तुरंत बाद में आप एंट्री कर सकते हो, और सीएस कार्ड इंडिया का ये ऑलरेडी स्कीम चल रहा था CSEET पास स्टूडेंट्स के लिए, तो ये स्कीम हमने आपके लिए भी क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया। गॉट द पॉइंट। तो सिंपली वापस से क्या करना है, नीचे जो नंबर, फोन नंबर आपको दिए हुए वहां पे आपको फोन करना होगा। फोन करने के बाद में आपको व्हाट्सएप या फिर मेल करना होगा आपके प्रूफ का कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, डिग्री या फिर आपका जो फाइनल ईयर का जो एग्जाम आपका हुआ होगा उसका सर्टिफिकेट जो रहेगा वो। गॉट द पॉइंट। और फिर उसके बाद में वहां से आपको मिलेगा कूपन कोड, जिसके बाद में जो रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड वाली जो क्लासेस आपकी होंगी वो 8,000 रुपए में मिल जाएंगी, और जो गुरुकुल वाली क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी 12,000 रुपए। इज दिस पॉइंट क्लियर? और पूरा का पूरा आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि स्टडी को कैसे स्टार्ट करना है और किस तरीके से आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है सर। अगला पॉइंट आता है कट ऑफ डेट्स। सर अगर मैं कट ऑफ डेट्स के बारे में बात करूं, एग्जीक्यूटिव की कट ऑफ डेट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या साल में 4 बार एग्जाम होता है, जनवरी में, मई में, जुलाई में और नवंबर में, राइट? और उसके एक महीने पहले यानी कि जनवरी के लिए दिसंबर 15 दिसंबर, मई के लिए 15 अप्रैल, जुलाई के लिए 15 जून और नवंबर के लिए 15 अक्टूबर जो आपका होगा, ये टाइम पीरियड आपके पास में रहता है एडमिशन लेने का। फीस जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। आईसीएसआई को जो फीस आपको पे करना होगा दैट विल बी ₹1,000, राइट? और सीएस कार्ड इंडिया को जो फीस आपको पे करना पड़ेगा दैट इज हाउ मच, ₹0। लेकिन वहीं पे अगर मैं एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करूं, ये ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया 2 ग्रुप्स रहते हैं सर, एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। गॉट द पॉइंट? तो अगर आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं एक ग्रुप का, तो 31 जुलाई तक आपको क्या करना होगा, सीएस एग्जीक्यूटिव में एडमिशन जो है वो करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये आपका ये सोचना है कि सर मैं तो दिसंबर में दोनों ग्रुप देना चाहता हूं और मैं दे सकता हूं, पास कर सकता हूं, तो 31 मई जो है, 31 मई जो आपका होगा वहां तक आपको एडमिशन जो है करना पड़ेगा। अगर 31 मई के बाद में आप करते हो तो आपको दिसंबर में एक ही ग्रुप मिल पाएगा, दोनों ग्रुप का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे। तो सर अगले ग्रुप का कब दूंगा, जून में दोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक ग्रुप जो है वो दिसंबर में आप दे दोगे और अगला जो ग्रुप आपका होगा वो कब दोगे, जून में दोगे। जैसे CSEET की एग्जाम साल में 4 बार होती है, वैसे ही एग्जीक्यूटिव की जो एग्जाम है साल में 2 बार होती है। एक रहेगी दिसंबर में और दूसरी आपकी होगी जून में। सर अगर मैं जून में दोनों ग्रुप देना चाहता हूं तो 30 नवंबर तक का टाइम आपके पास में है। गॉट द पॉइंट? अगर 30 नवंबर तक आप एडमिशन लेते हो तो जून में आप क्या कर सकते हो, दोनों ग्रुप जो है वो दे सकते हो। मतलब अगर आपने एडमिशन 31 जुलाई के बाद लिया लेकिन 30 नवंबर तक अगर आपने एडमिशन लिया तो आप अपना एग्जाम जो है दोनों ग्रुप्स का वो जून में दे सकते हैं। फिर इसके बाद में सब बोले अगर जून में एक ही ग्रुप देना हो तो बोले 31 जनवरी जो है वो आपके पास में लास्ट डेट होगा, और उस डेट के बाद में, मतलब उस डेट तक अगर आपने एडमिशन लिया तो जून का एक ग्रुप जो है, जून में आप एक ग्रुप जो है वो दे सकते हैं। ये समझ में आया भाई साहब? बोले ठीक है। और फिर इसके बाद में आता है अगला पॉइंट आपका सिलेबस का। अगर मैं सिलेबस के बारे में बात करूं तो गौर फरमाइएगा भाई साहब। सबसे पहले यहां पे बात करते हैं CSEET के बारे में, और अगर मैं CSEET के बारे में बात करूं तो यहां पे देखिएगा भाई साहब, गौर से देखिएगा यहां पे अच्छे तरीके से कि आपका एक पेपर जो है वो रहता है बिजनेस कम्युनिकेशन नाम के सब्जेक्ट का, ठीक है, जो कि कुल मिला के आपका 50 मार्क्स का होता है, और इसमें जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो रहेंगे कितने, 35। फिर इसके बाद में पेपर 2 जो आपका होगा, एक रहेगा लीगल एप्टीट्यूड का और दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि दोनों को मिला के आपका पेपर 2 बनता है। ठीक है, इसमें अगर मैं मार्क्स के बारे में बात करूं, दोनों आधे आधे मार्क्स के, यानी कि दोनों को मिला के अगर आप बात करोगे तो 50 मार्क का आपका पेपर रहेगा, जिसमें क्वेश्चंस की बात अगर की जाए तो 35 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद में अगला जो सब्जेक्ट आपका है जिसका नाम है पेपर 3, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। ये 2 चीजों को मिला के आपका ये पेपर बनता है, जिसमें 25 मार्क्स का इकोनॉमिक्स से आएगा और 25 मार्क्स का बिजनेस इन्वायरमेंट से आएगा, राइट? इसमें भी कितने क्वेश्चंस होंगे, 35 क्वेश्चंस होंगे। और फिर उसके बाद में आता है आपका पेपर नंबर 4, जो कि रहेगा करंट अफेयर्स का एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का। अगेन ये रहेगा आपका 50 मार्क का, करंट अफेयर आएंगे 20 मार्क्स के, और जो प्रेजेंटेशन एंड स्किल्स वाला है वो आएगा 30 मार्क्स का।
क्वेश्चंस की बात करोगे तो ये 15 क्वेश्चंस रहेंगे और ये आपके 20 क्वेश्चन जो हैं वो यहां पे आपको पूछे जाए, यानी कि इन टोटल अगर यहां पे बात करी जाए, गौर फरमाइएगा भाई साहब, आपको कुल मिला के 200 मार्क्स का पेपर जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। और ये 200 मार्क्स में से एग्रीगेट आपको लेके आने हैं 100 मार्क्स। कितने मार्क्स आप लेके आओगे? 100 मार्क्स जो है वो आप लेके आओगे। लेकिन साथ में एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आपको यहां 50 में से 20 लेके आना होगा, ठीक है। यहां पे भी आपको 50 में से 20 लेके आना होगा, यहां पे भी आपको 50 में से 20 और यहां पे भी 50 में से 20। मतलब इंडिविजुअल पासिंग जो है वो आपका 40% का होगा और जो एग्रीगेट पासिंग है वो आपका 50% का होगा, राइट। अगर मैं ये 20 20 20 और 20 इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो बन जाते हैं 80। गॉट द पॉइंट। तो पासिंग मार्क्स 80 नहीं है भाई साहब, कितना रहेगा? 100। यानी कि 200 में से 100 मार्क्स जो है वो आपको यहां पे सिक्योर करने पड़े। ये समझ में? दिस इज द सिलेबस ऑफ व्हाट? CSWT, राइट। चलिए सर, फिर इसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करूं अबाउट द CS एग्जीक्यूटिव, तो जैसा मैंने आपसे बताया था कि सर ग्रुप 1 है जिसे आप मॉड्यूल 1 भी कह सकते हैं, दूसरा है आपका ग्रुप 2 जिसे आप मॉड्यूल 2 के नाम से भी जान सकते हैं। अगर मैं ग्रुप 1 के बारे में बात करूं तो 4 सब्जेक्ट्स आपके यहां पे दिए हुए हैं, जिसमें से चारों के चारों लॉ वाले सब्जेक्ट हैं, बट एक सब्जेक्ट आपका ऐसा है जिसमें लॉ तो है लेकिन आपको वो MCQ पैटर्न का रहेगा, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके वहां पे आ सकते हैं और वो भी ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। गॉट द पॉइंट। हर एक पेपर यहां पे 100 100 100 100 मार्क्स का होगा, यानी कि चारों पेपर्स को मिला के 400 मार्क्स का हो गया। बट पासिंग का सेम क्राइटेरिया जो CSWT में हमने देखा था, सर क्या रहेगा? 400 मार्क्स में से आपको 200 लेके आने हैं, लेकिन इंडिविजुअली यहां पे 40, यहां पे 40, यहां पे 40 और यहां पे 40। गॉट द पॉइंट। अगर मैं 40 को ऐड कर दूं तो बनते हैं 160, लेकिन आपको 160 लाने से पासिंग नहीं मिलेगा। पासिंग के लिए कितने चाहिए? 400 में से 200 मार्क्स जो है ना वो आपके यहां पे आने चाहिए अगर आप पास होना चाहते हैं तो। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट अगला आता है आपका यहां पे ग्रुप 2। सेम थिंग यहां पे भी सर। यहां पे अगर आप देखोगे तो वापस से 4 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपके MCQ बेस्ड होंगे और 2 सब्जेक्ट आपके यहां सब्जेक्टिव वाले रहने वाले होंगे। और सर अगर यहां पे देखोगे वापस सेम फंडा, टोटल मिला के 400 मार्क्स, जिसमें से आपको 200 लेके आना होगा, लेकिन इंडिविजुअली इसमें 40, इसमें 40, इसमें 40 और इसमें 40। गॉट द पॉइंट। सर ये 2 सब्जेक्ट जो यहां पे हैं, पहले वाला CMA कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरे वाला FSM फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं सर। न्यूमेरिकल्स वहां पे रहते हैं। और ध्यान दीजिएगा CSWT में भी आपका MCQ पैटर्न होता है, लेकिन वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यहां पे MCQ पैटर्न है लेकिन साथ में क्या रहेगा? नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो भी आपकी यहां पे रहने वाली। गॉट द पॉइंट। मतलब अगर एक सवाल का जवाब आपने गलत दिया तो 0.25 मार्क्स जो हैं वो आपके कट हो जाएंगे। ये समझ में आया? ये ध्यान रखिएगा। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे होंगे तो दोनों ग्रुप के पेपर कितने मार्क्स के हो गए? 800 के। इसमें से लाने कितने होंगे? 400 मार्क्स आपको लेके आने होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? तब जाके आप क्या हो जाएंगे? सिंपली एग्जीक्यूटिव में पास जो है आराम से हो जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। लेकिन ध्यान से एक बात और सुनिएगा कि जब आपने CSEET पास करके और या फिर एग्जाम्शन वगैरह लेके ग्रेजुएशन जो आपका है वो करके जब आप एग्जीक्यूटिव में एंटर होते हो तो यहां पे ना आपको एक चीज करनी पड़ेगी जिसको नाम दिया जाता है ODOP। सर ये क्या है? 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो इसमें क्या रहेगा? आपको ICSI जो है पूरा ओरिएंटेशन देगा, बताएगा वहां पे कि CS, यानी कि जो चीज अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं वही चीज आपको ICSI भी बताएगा, लेकिन ये करना आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट, करना ही पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है सर। फिर इसके बाद में अगर मैं एग्जीक्यूटिव में ही बात करूं तो फाइनल एग्जाम जो आपका दिसंबर या फिर जून में रहने वाला है, उसके पहले एक और एग्जाम आपको देना होता है जिसका नाम है प्री एग्जाम टेस्ट। ठीक है, घर बैठे बैठे
आपको अपने ICSI.edu पे जाके आपका प्रोफाइल बनता है वहां पे, और वहीं पे आप लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में आप सिंपली वहां पे अपना पेपर जो है वो दे सकते हो। सर फेल हो गया तो दोबारा दे दो, सर दोबारा हो गया तो 1000वीं बार दे दो। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप फाइनल अपने एग्जाम्स के पहले एडमिशन लोगे तो उसके पहले आपको प्री एग्जाम टेस्ट हर एक सब्जेक्ट का पास करना जरूरी, राइट? एक ही बार पास करना पड़ेगा, बार बार आपको पास नहीं करना है। मतलब अगर मान लीजिए आज आपने एग्जाम को पास कर लिया प्री टेस्ट वाले को, तो आप अगले एग्जाम में यानी कि दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। बट सर अगर दिसंबर एग्जाम में आप फेल हो गए तो क्या जून में फाइनल एग्जाम देने के पहले वापस से प्री टेस्ट देना पड़ेगा क्या? नहीं, एक ही बार आपको देना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाँ ठीक है, चलेगा, डन, इतना रहेगा। और हाँ, जब आप प्रोफेशनल की बात करते हो तो प्रोफेशनल के अंदर आपके जो ग्रुप्स हैं वो रहते हैं 3 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स रहेंगे? 3 ग्रुप्स होंगे। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपका हर एक ग्रुप जो है, यहां पे 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, यहां पे 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, और यहां पे भी 3 सब्जेक्ट। यानी कि एग्जीक्यूटिव में 4 हुआ करते थे, तो यहां पे कितने हैं? 3 सब्जेक्ट्स आपके। मतलब कुल मिला के 300 मार्क्स का होगा पेपर। 300 मार्क्स का यहां होगा, 300 मार्क्स का यहां रहेगा। यहां 300 में से आपको 150 लाना होगा, यहां 300 में से आपको 150 लाना होगा, और यहां पे भी 300 में से आपको 150 मार्क्स जो है वो लेके आने रहेंगे। लेकिन साथ में ये ध्यान रखिएगा कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 मार्क्स जो है वो आपके आने चाहिए, राइट? लेकिन वो बहुत बात की बात है भाई साहब। उसके पहले हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो हम CSWT को पास करें, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम किसको पास करें? CS एग्जीक्यूटिव आपका जो होगा उसको बोले हम पास करें। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। एंड फिर अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी ध्यान दीजिएगा कि आप अपना एग्जीक्यूटिव करने के बाद या फिर अपना प्रोफेशनल करने के बाद आप यहां पे करोगे 21 मंथ्स ट्रेनिंग, ठीक है? 21 महीने का मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है वो भी आप करोगे। और जब आपका ट्रेनिंग भी हो चुका है और आपका ये प्रोफेशनल वाला जो कोर्स है वो भी आपका हो चुका है, तो लास्ट में आप करोगे कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, CLDP। क्या करोगे? कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो आप करोगे। और ये सब कर लेने के बाद में आपको CS की डिग्री जो है वो मिल जाएगी। मतलब अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करने के बाद में CS की डिग्री जो है वो आप हासिल कर लोगे, और ICSI के क्या बन जाओगे? मेंबर जो है वो बन जाओगे। गॉट द पॉइंट? आई होप कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से यहां पे समझ में आई होगी। अगर कोई सवाल आपका होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में रिव्यू भी दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और क्लास में, किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।